Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर आपके सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं उनके बिहाफ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। जिन भी लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है आप लोग एक बार लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? विच रजिस्टर्स कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से कौन सा रजिस्टर इंटरेक्ट होता है? तो देखो सेकेंडरी मेमोरी से फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्टर, सेकेंड है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, थर्ड वन है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द एबव। तो आप एक चीज याद रखना कि जो रजिस्टर्स होते हैं हमारे रजिस्टर्स में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं, मेमोरी काउंटर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर होते हैं, डेटा एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं। तो जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करी जा रही है तो सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा डेटा है रजिस्टर्स का, वो मेमोरी को, हमारे मेमोरी या एड्रेस को या डेटा को होल्ड करने का काम करता है, होल्ड या वेट करने का काम करता है। वही प्राइमरी मेमोरी आती है तो प्राइमरी मेमोरी में जो रजिस्टर्स होते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पर डेटा को या हमारे एड्रेस को स्टोर करते हैं टेम्परेरी बेसिस पर, और सेकेंडरी मेमोरी में होल्ड और वेटिंग का काम होता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में बोला जाए तो कौन सा रजिस्टर इंटरेक्ट करता है सेकेंडरी मेमोरी को, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है डेटा एड्रेस रजिस्टर, क्या आ जाता है? डेटा एड्रेस रजिस्टर, तो वो भी सही होता। तो यहाँ पर आपका बोला गया है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर। तो डेटा फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं रजिस्टर्स को स्टोर करने के लिए। रजिस्टर में डेटा को स्टोर करने के लिए किस फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं? तो रजिस्टर में डेटा को स्टोर करने के लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, डी फ्लिप फ्लॉप। यानी डेटा हमें अगर रजिस्टर में स्टोर करना है तो उसके लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 53, आईएसपी स्टैंड फॉर, आईएसपी होता है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। आईएसपी क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? द डिकोडर इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन। जो डिकोडर होता है वो स्टोर्ड होता है, डिकोडर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। जो डिकोडर होता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी आईआर में स्टोर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, विच इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट कौन सा नहीं है? देखो सीपीयू कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है, मॉनिटर है, माउस है, बट यूपीएस हम लोग अलग से बैटरी के लिए या पावर के लिए टेस्ट करते हैं, पावर के लिए। तो यूपीएस हमारा इंटीग्रल पार्ट नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। मतलब हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर जो सबसे फ्रिक्वेंटली अगर हम मेमोरी से कोई भी पार्ट इंटरेक्ट करते हैं, यानी हम अभी हम पर्टिकुलर किसी भी काम को कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हमारी मेमोरी इंस्टेंट किस प्रोग्राम को फैच कर लेती है? कहाँ से, किस मेमोरी से हमारे इंस्टेंट प्रोग्राम को वो फैच कर लेती है? वो फैच कर लेती है कैश मेमोरी से। तो कैश मेमोरी आपको सबको पता है कि अभी हम रिसेंट जो काम कर रहे हैं अभी जो पर्टिकुलर काम हो रहा है, जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, आप टैली पर वर्क कर रहे हैं, एक्सेल पर वर्क कर रहे हैं, तो इंस्टेंट जो वर्क होता है उसका हमारा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे स्टोर हो जाते हैं कैश मेमोरी में। तो कैश मेमोरी में हम फ्रिक्वेंटली डेटा को फैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू। तो कंप्यूटर का जो प्राइमरी प्रोसेस होता है तो डेटा को किस में कन्वर्ट करना होता है? इन्फॉर्मेशन में। बस ये तो आप याद ही रखना कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना इसका प्राइमरी एम होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ सिस्टम इज यूनिट इज। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का उसको हम क्या बोलते हैं? भाई मदरबोर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, ALU एंड कंट्रोल यूनिट हैव अ स्पेशल पर्पस लोकेशन। जो ALU होता है और ALU और जो कंट्रोल यूनिट होता है कंप्यूटर में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, उसका स्पेशल पर्पस होता है लोकेशन, मतलब उसमें स्पेशल लोकेशन होती है। आपने जब सीपीयू के बारे में डिटेल पढ़ाया था तो सीपीयू में मैंने आपको बताया था कि एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू होता है और मेमोरी होती है। यानी ये मेमोरी जो होती है हमारे सीपीयू के अंदर, वो हमारी मेमोरी रजिस्टर्स की फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर। पर्पस लोकेशन, लोकेशन यानी स्टोरिंग की बात चल रही है, लोकेशन की बात चल रही है, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड, यानी सीपीयू मेमोरी, हमारा सीपीयू और हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो माउस कीबोर्ड हमारे सीपीयू से माउस कीबोर्ड और बाकी पेरिफेरल जो डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस यानी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वायर ही तो यूज होते हैं। तो ये वायर बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में क्या कहलाते हैं, बस। क्या कहलाते हैं, बस। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। द कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड कंप्यूटर और बिटवीन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर या फिर और बिटवीन कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर्स के बीच में, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करना है, या इसी कंप्यूटर में मुझे किसी डिवाइस के जरिए, जैसे किसी भी एक डिवाइस के जरिए, माउस के जरिए, किसी के थ्रू मुझे कम्युनिकेशन करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है, एक एसडी कार्ड के जरिए, एक वायर के जरिए, डेटा केबल के जरिए मुझे डेटा को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मैं किसका यूज करती हूँ, बस का। कम्युनिकेशन के लिए मैं जिसका भी यूज करती हूँ वो होती है बस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। विच बस कनेक्ट्स ऑल इंटरनल कंपोनेंट, तो इंटरनल कंपोनेंट कंप्यूटर के कनेक्ट करने के लिए सच एज सीपीयू, मेमोरी, मेन मदरबोर्ड, इन सबको कनेक्ट करने के लिए, हम इंटरनल पार्ट को कनेक्ट करने के लिए इंटरनल बस का यूज करें। बेसिकली बस बेसिकली क्या है, जो हम कंप्यूटर के अंदर वायरिंग जो आप देख रहे हैं, चाहे वो कीबोर्ड का वायर हो, कंप्यूटर का वायर हो, ये सारे जो वायर्स हैं उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बस बोलते हैं। तो इंटरनल कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए इंटरनल बस, एक्सटर्नल कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। अ बस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ पेरिफेरल डिवाइसेस, ऐसी कंप्यूटर को पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी हमारा कंप्यूटर है उसके पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि हमारी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल वायर यूज कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, हमारी एक्सटर्नल बस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। एक्सटर्नल बस इज आल्सो कॉल्ड, एक्सटर्नल बस कॉल क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बस। एक्सटर्नल बस को हम एक्सपेंशन बस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैरिड बाय, जो कमांड होती है, कमांड जो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के जरिए हम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं, कमांड एक्सेस करते हैं, तो कंट्रोल बस। क्वेश्चन नंबर 66, अ कंप्यूटर बस दैट इज यूज टू स्पेसिफाई फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस को कनेक्ट करने के लिए हम किस बस का यूज करते हैं, फिजिकल मतलब एड्रेस बस। फिजिकल एड्रेस मतलब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, उस डिवाइस का एड्रेस, तो एड्रेस बस। अ बस दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड, ऐसी बस बतानी है जो डेटा को ट्रांसफर करती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का बिटवीन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम किस बस का यूज करते हैं, डेटा बस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। RISC बोला जा रहा है, RISC का मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC का मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। ब्लैंक इज अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिक डेटा इन अ कंप्यूटर CPU, यानी हम रजिस्टर के अंदर भी हमारा एक पार्ट होता है जिसके अंदर हम इंटरमीडिएट स्टोरेज, अर्थमेटिक और लॉजिक डेटा को स्टोर करते हैं, यानी रजिस्टर के अंदर हम ऐसे डेटा जो अर्थमेटिक और लॉजिक
हमारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। ब्लैंक इज अ ग्रुप ऑफ कमांड फॉर अ सीपीयू इन अ मशीन लैंग्वेज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। तो ब्लैंक इज अ ग्रुप ऑफ कमांड फॉर अ सीपीयू इन अ मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट इज अ ग्रुप ऑफ कमांड फॉर अ सीपीयू इन अ मशीन लैंग्वेज। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, इंस्ट्रक्शन हमारी क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ कमांड्स ही है जो सीपीयू के जरिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सीपीयू को हम दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन ही तो देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 71। वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है। वैन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर है, देखो न्यूमैन के कल से न्यूमैन बहुत बार आ रहा है, तो न्यूमैन के बारे में अच्छे से पढ़ लो। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। वैन न्यूमैन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा के लिए, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन एक ही डेटा के लिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल्स और डेटा विद इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। प्रोग्रामिंग बतानी है जो एक्चुअली कंट्रोल करती है पाथ को, सिग्नल्स और डेटा को विद इन अ कंप्यूटर। तो प्रोग्रामिंग जो हमारे पाथ को, यानी सिग्नल के पाथ को, जहां से हमारा सिग्नल जा रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन सी प्रोग्रामिंग कर रही है, उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 73। CISC की फुल फॉर्म बतानी है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। The register which holds the address of the location to or from which data are to be transferred is known as। तो हमें वही रजिस्टर्स की बात बोली जा रही है कि रजिस्टर्स बताने हैं जो कि हमारे जो डेटा है, जो मतलब रजिस्टर जो हमारे एड्रेस को होल्ड करके रख रहा है, हमारे एड्रेस को होल्ड करके रख रहा है दूसरी लोकेशन में, मतलब कोई लाइन बिजी आ रही है उसको होल्ड करके रखना है, तो वो होते हैं हमारे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। सेकेंडरी स्टोरेज में के लिए यूज होते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, अभी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 75। एन इंटरप्ट कैन बी टेम्परेली इग्नोर बाय द काउंटर। जो इंटरप्ट होता है वो टेम्परेली होता है और काउंटर के द्वारा, बाय द काउंटर के द्वारा इग्नोर किया जा सकता है। जो इंटरप्ट आता है हमारे प्रोग्राम में, मतलब हम डेटा फ्लो करा रहे हैं और बीच में कोई इंटरप्ट आ जाए, वो टेम्परेली है। तो जो टेम्परेली इंटरप्ट होता है वो होता है मास्केबल इंटरप्ट। क्या होता है, मास्केबल इंटरप्ट, यानी जो टेम्परेली है, कुछ समय के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरह, द कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो कंप्यूटर में क्या परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन हमारा भाई सीपीयू करता है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें सोचने की जरूरत तो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की स्पीड के लिए कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं, MIPS, माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, हम ये यूज करते हैं स्पीड के लिए कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ, द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज। तो हम मतलब एक बार में 1 बिट डेटा में हमारे सर्किट के अंदर स्टोर होती है, उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप का। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग कंट्रोल एंड। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो दूसरी यूनिट्स को कंट्रोल करके रखती है, किसके द्वारा, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल के द्वारा। टाइमिंग सिग्नल्स के द्वारा, मतलब बाकी यूनिट्स को कंट्रोल करके रखती है, तो किसके द्वारा करती है, कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बस स्ट्रक्चर इज यूजली यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए हम किस तरीके की बस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिंगल बस। किसका यूज करते हैं, सिंगल बस का। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड पेरिफेरल इज टर्म्ड एज। यानी
हमें एक इंटरफेस जो कि डेट प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट डेटा डायरेक्टली टू फ्रॉम मेमोरी यूनिट एंड पेरिफेरल, इसको हम क्या बोलते हैं, DMA, डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस। यानी क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है कि हमें एक इंटरफेस बताना है जो कि हमारे इनपुट आउटपुट डेटा को ट्रांसफर कर डायरेक्टली और मेमोरी यूनिट के बीच में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसको हम बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं DMA, डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस। अगला क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी इंटरप्टेड बाय कंप्यूटर जनरली हैज, जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन है वो जनरली क्या है, ऑपरेंड और एन एड्रेस। तो कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं भाई वो कैन बी इंटरप्टेड बाय कंप्यूटर, जनरली वो होते हैं कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे मैंने बोला A+B, ये क्या है, ऑपरेंड। अब ये इसका भी एड्रेस होगा तो ये एन ऑपरेंड और एन एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज्ड टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज। जो लोड इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारे मेमोरी को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है प्रोसेसर के अंदर। तो ये जो लोड इंस्ट्रक्शन है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, लोड इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ये जनरली हमारे जो अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होते हैं उनको स्टोर करके रखता है, लोड करता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट इन अ माइक्रो कंप्यूटर टेक्स प्लेस वाया एड्रेस एंड अ डेटाबेस। ठीक है, द कम्युनिकेशन जो होता है हमारे माइक्रो कंप्यूटर का, मतलब जो एड्रेस होता है, एड्रेस का कम्युनिकेशन किसके साथ होगा, एड्रेस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन होगा। हमारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या पहुंचाते हैं, डेटा, और डेटा को पहुंचाने का जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 85, द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स कॉल्ड, जो रजिस्टर्स में डेटा का जो एग्जीक्यूशन है उस ऑपरेशन को हम माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। रजिस्टर्स के अंदर जो हमारे डेटा का एग्जीक्यूशन है उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 86, विच रजिस्टर कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। यानी भाई वही बात है कि वापस से एक ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं कि जो रजिस्टर्स हैं वो हमारे इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे रजिस्टर्स के अंदर जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें जो प्रोग्राम स्टोर होता है मेमोरी के अंदर वो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, in which addressing mode the operand is given exactly in the instructions। so, जो operand होते हैं in which addressing mode, किस addressing mode में जो operand होते हैं वो exactly instructions के द्वारा given होते हैं in immediate addressing mode के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 88, when necessary the result are transferred from the CPU to a main memory। तो किसके द्वारा हमारा जो रिजल्ट है वो सीपीयू से मेन मेमोरी में ट्रांसफर होता है, तो शिफ्ट रजिस्टर्स के द्वारा। किसके द्वारा, शिफ्ट रजिस्टर के द्वारा। एक बार अगर आप चाहो तो रजिस्टर्स को, जो कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं उनको इन डिटेल देख लो। अगला तो क्वेश्चंस ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज। तो जो हमारी ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर जो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है उनको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कोड। हम ग्रुप ऑफ बिट है यानी वो इंस्ट्रक्शन कोड है, कोई बिट्स है वो ये सब, ये क्या है, कोई हमारा इंस्ट्रक्शन ही तो है, तो इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ स्टोरेज लोकेशन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेन इज कॉल्ड। जो एवरेज टाइम होता है मेमोरी को स्टोर करने के लिए, किसी भी ऑपरेशन की मेमोरी को स्टोर करने के लिए उसको हम बोलते हैं, एवरेज जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स अ यूज इन डायरेक्शन पॉइंटर इज यूज। तो कौन सी एड्रेसिंग मोड होती है जो यूज होती है इन डायरेक्शन पॉइंटर के लिए, तो वो होती है हमारी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इन डायरेक्शन के लिए होती है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ऐसे याद रखना। अगला, विच एड्रेसिंग मोड
इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज द नॉर्मल सिक्वेंस टू ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हमारी कौन सी एक एड्रेसिंग मोड है जो हमारी नॉर्मल सिक्वेंस को, मतलब हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है उसके एग्जीक्यूशन के नॉर्मल रेंज के को चेंज कर लेती है। मतलब जिस टाइम पर हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है उस टाइम को ही चेंज कर लेती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस। बोल रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज, इसमें से क्या यूज होता है इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस, प्रोसेसर बस को एक्सटेंड करने के लिए। यानी हमारी प्रोसेसर बस है, सीपीयू की जो बस है उसको बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिज का। क्या यूज करते हैं? ब्रिज का। यानी हमें ज्यादा रेंज की जरूरत है तो हम यूज करते हैं ब्रिज का। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग इन। तो क्वेश्चन क्या है? जो मेथड पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है? मेथड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो के द्वारा, एक ऐसा मेथड बताना है जिसके द्वारा हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं और रिपीटेडली हम उसको चेक कर लेते हैं। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस वेयर इन द प्रोसेसर कंसिस्टेंटली चेक द स्टेटस फ्लैग। तो प्रोसेसर जो कंटिन्यूसली चेक करता है स्टेटस फ्लैग की, अभी ये हमारी प्रोसेस पहुंची है अपने टाइम पर, नहीं पहुंची है, तो उसको हम बोलते हैं पोलिंग। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। द ब्रांच लॉजिक दैट प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इन द कंट्रोल यूनिट इज नोन एज। तो ब्रांच बतानी है जिसमें कि जो डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग लेने की जो कैपेबिलिटी होती है कंट्रोल यूनिट के पास, वो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसीजन लेने की जो पावर होती है कंट्रोल यूनिट के पास, उसको हम, ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफर। ठीक है। 87 क्या बोल रहा है? इंटरप्ट दैट आर इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन आर। जो इंटरप्ट होता है वो इनिशिएटेड लिया जाता है किसी इंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कोई इंस्ट्रक्शन है वो इनिशिएटेड लिया जा रहा है किसी इंटरप्ट के द्वारा, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही तो लेंगे हम। भाई कोई इंस्ट्रक्शन लेंगे तो किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, इंटरप्ट विच आर इनिशिएटेड बाय एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ड्राइव, इनपुट आउटपुट ड्राइव आर। जो इंटरप्ट है वो इनिशिएटेड लिया गया इनपुट आउटपुट ड्राइव के द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, उसको बोलेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सटर्नली तो होंगी, तो एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन लेवल से भी थोड़ा आगे हो गए कि मैक्सिमम इस लेवल तक के पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। कंटेंट of the program counter is added by the address part of the instruction in order to obtain the effective address is called। तो जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो रिलेटिव एड्रेस मोड होता है। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? रिलेटिव एड्रेस मोड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। A register capable of shifting its binary information either the right or the left is called। जो हमारे रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन राइट और लेफ्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है, वो चाहे राइट से शिफ्ट हो जाए चाहे लेफ्ट से शिफ्ट हो जाती है, वो किसके द्वारा होती है? शिफ्ट रजिस्टर के द्वारा। मतलब हम रजिस्टर की इंफॉर्मेशन को राइट और लेफ्ट दोनों तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट रजिस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन फिनिश हो गए। ये मैक्सिमम वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी इससे आउटर एक तरह से ये एक लैंग्वेज बहुत हाई हो गई, इससे कम ही आएंगे, इससे लेवल हाई नहीं जाएगा आपका, ये लेवल मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चंस हो गए। ऐसे क्वेश्चंस की मैं सीरीज अभी थोड़े दिन कराती रहूंगी, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश ये करूंगी कि कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँ। अच्छे का मतलब जितने मैक्सिमम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही लेके आऊँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है, वो मैंने ये इसलिए दिखाए थे कि इस टॉपिक से इससे ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा, इससे ये मैक्सिमम है।
ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।